हेलो दोस्तों, आज हम लोग एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं और एवरेज के टॉप 10 को टाइम को बचाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। एट अ कोरियर शॉप द वेट ऑफ 8 पार्सल्स वेयर फाउंड टू बी 1.5 इतना इतना इतना, और हमको इस पार्सल्स के वेट का क्या बताना है, एवरेज वेट बताना है। क्लियर है? अब देखिए हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो यहाँ पर केजी 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 और कुछ में दिख रहा है ग्राम ग्राम ग्राम। ओके, तो हम लोग सबसे पहले सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीन्स ग्राम में करेंगे हम लोग। 15 ये कितना हो जाएगा, 1500, ये 1250, ये कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा। 75 ऑलरेडी पहले से है, 950, 700 ग्राम, 400 ग्राम एंड 500 ग्राम। ये मैंने सभी को क्या कर लिया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? अब देखिए हम लोग इसको जोड़ करके डिवाइड करने वाला ये छोटा सा बेसिक रूल बिल्कुल नहीं करने वाले। हम लोग करेंगे क्या, डेविएशन मेथड यूज करेंगे। जैसे देखिए हम लोग को कुछ ऐसा एवरेज मान लेना है तो सब में यानी सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में इजी हो। जैसे सबको प्रेफर करता हूं, जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज कितना है, एवरेज हमने मान लिया 1000। क्लियर है? अगर बात करें हम ऊपर से चलते हैं तो ये इससे देखेंगे ये हो जाएगा 500 प्लस में 250 प्लस में 350 माइनस 250 माइनस 50 माइनस 300 माइनस 600 माइनस 500। क्लियर है? देखिए माइनस 500 प्लस 500, 350 और 50 को जोड़ेंगे माइनस 350, ये दोनों का दोनों प्लस 250 माइनस बचा क्या, माइनस 600। कितने पर बचा है, कितने पार्सल्स हैं, 8 पार्सल्स हैं। ओके, तो 600 अपॉन क्या करेंगे, 8 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड देंगे 75 ग्राम यहाँ से। ओके, अब देखिए हमारा रूल क्या कहता है, ये जो आंसर है ये किसमें पॉजिटिव है तो हम इसमें ऐड करेंगे, अगर ये निगेटिव होता तो इसमें से निकाल देंगे। तो प्लस में माइनस में 600 है, माइनस में तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस 75 हटाएंगे, कितना बचेगा 925 ग्राम बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स is 67 if the average marks of the first 7 students is 61 and the average of last 7 students is 65, then what is the marks of 7th student। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे इजी तरीका हम बता देते हैं। कुछ इस तरीके से आप शेप बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। देखिए कितना आसान है। बीच वाला नंबर हम जानते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच वाला नंबर होता है। क्लियर है? तो पहले 7 नंबर का जो एवरेज, 7 विद्यार्थियों के मार्क्स का जो एवरेज दिया है वो दिया है 61। कितना दिया है, और लास्ट के 7 का कितना दिया है, 65 दिया है। अगर पूरे का बात करें तो दिया है, देखिए क्वेश्चन 67। क्लियर है? वही डेविएशन मेथड लगाएंगे, माइनस 6 का कमी कितने पर, 7 पर, माइनस 6 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 42, यहाँ पर माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14, कितना आ गया, माइनस का 56 आ गया। बस खत्म। 67 माइनस में 56 आया, माइनस 56 स्क्वायर। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर बी में देखिए एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The average marks of 13 students was 130, but later it was found that the score of one student was wrongly entered as 23 instead of 32. What is the correct average of their score? बोल रहा है कि 13 विद्यार्थियों के मार्क्स यानी नंबर्स का जो एवरेज है वो 130 है, 130 था, बट लेटर लेकिन कुछ देर के बाद ये पाया जाता है कि एक बच्चे का जो मार्क है
वो गलती से 23 मार्क हो चुका है, जबकि उसको देना था 32। तो करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा? बस वही काम करना है। करेक्ट में कितना हो जाएगा? एवरेज हमारा कितना दे रखा है? 130 दिया है। क्लियर है ये? अब देखिए, ये हमको ध्यान ये देना है कि 23 जो 23 नंबर मिला है उसको 23 हटा करके 32 देना है। यानी 23 हटा दीजिए और प्लस 32 यानी डेविएशन लगा दीजिए। बचा कितना? 9 मार्क्स का उसका एरर आ रहा है। तो 9 कितने पर आ जाएगा? 13 बच्चे थे, 13 स्टूडेंट्स थे, 13 पर आ जाएगा 9 अपॉन में 13 आ जाएगा। इसको डिवाइड दीजिए, 9 अपॉन में 13 कितना हो जाएगा? 0.90 हो जाएगा। 0.6 जाएगा 2 117 2 पॉइंट पर देखेंगे 0.69 कहने का मतलब यह है कि उसको 23 हटाना है और 32 देना है। इसका मतलब उसको 9 नंबर और मिलना चाहिए। 9 नंबर और मिलना चाहिए। कितने बच्चों पर? 13 पर। तो 13 पर इतना बढ़ेगा। तो टोटल एवरेज कितना था? 130 था। 0 पॉइंट यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 130 से 0.69 मार्क्स ज्यादा हो जाएगा, यानी 130.69 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर आते हैं। बोल रहा है द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 43 इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर m फ्रॉम ईच नंबर देन एवरेज बिकेम 38 व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ m। देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल से कुछ हम समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 नंबर हैं। कौन कौन से? 5 6 7। तो इसका अगर एवरेज देखिएगा, ये हमारे नंबर्स हैं। अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो एवरेज आएगा 6। अगर सपोज करिए हम इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। अब इसका एवरेज निकाल के देखिएगा, आएगा 7। अब कहने का मतलब हमारा ये है कि सब नंबर में मैंने एक एक बढ़ा दिया तो एवरेज भी हमारा एक बढ़ गया। अगर सब में हम एक की कमी करेंगे तो एवरेज भी हमारा एक कम हो जाएगा। सब में मैं 5 में 5 इंक्रीज करूंगा तो एवरेज भी हमारा 5 कम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि सारे नंबर में से m को हटा दिया गया। m को हटा दिया गया, इसका मतलब ये 24 नंबर है, इज 43 है ना। 43 में से अगर सारे नंबर में से m को हटाया गया तो एवरेज भी m कम हो जाएगा। अभी मैंने बताया जितना नंबर सारे नंबर में से घटाएंगे एवरेज भी उतना ही कम हो जाएगा। तो सारे नंबर में से m सब्ट्रैक्ट किया गया तो एवरेज भी m सब कम हो जाएगा। क्लियर है? 43 माइनस m, और वो एवरेज हो कितना जाता है? तो 38 हो जाता है। तो यहाँ से 38 का वैल्यू माइनस का m इक्वल टू 38 माइनस 43 माइनस m इक्वल टू माइनस 5, m इक्वल टू 5 करेक्ट आंसर। क्लियर है? आइए ऑप्शन नंबर मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है ये? आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बोल रहा है द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 45 इफ 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 5 ईच एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर decreased by 10 is the what is the average of the number so obtained। बोल रहा है हमारे पास टोटल n नंबर है जिनका एवरेज दिया है 45, n का 60% के नंबर में 5 इंक्रीज किया जाता है, बचे रिमेनिंग नंबर में 10 डिक्रीज किया जाता है। तो एक्चुअल में जो हमारा नया एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा? तो आइए सबसे पहले ये हमारा जो नंबर का हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे नंबर्स का 60% में प्लस 5 करना है, इंक्रीज करना है। अच्छा 60% में 5 ऐड कर दिए तो बचे रिमेनिंग नंबर कितने? 40% हुए। क्लियर है? इसमें से माइनस 10 करना है हर एक नंबर में से। हम बताए हैं कि हर एक नंबर में 5 जोड़ेंगे तो एवरेज भी हमारा 5 बढ़ेगा, हर एक नंबर में 10 घटाएंगे तो हर एक नंबर में से 10 घटेगा। क्लियर? ये नंबर्स का रेशियो लीजिए, 3 रेशियो कितना हो गया? 2। अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल नंबर हमारा 5 हो गया। अगर हर एक नंबर में से 5 ऐड करना है तो 3 नंबर में टोटल इंक्रीजिंग कितना हो जाएगा? 3 5 या 15 प्लस। क्लियर?
हर एक नंबर में से 10 नंबर हम डिक्रीज करेंगे तो टोटल 2 नंबर्स में से टोटल कितना डिक्रीज करेंगे, तो 20 करेंगे। कितने नंबर पर करेंगे, 3 + 2 5 नंबर पर करेंगे। तो -5 बाई -5 कट के हो गया -5। अब देखिए हमारा एवरेज तो दे रखा था कितना, 45 दे रखा था, जिसमें से -1 हमारा कम होगा, नया वाला एवरेज हमारा होगा 44। आइए ऑप्शंस मिलाते हैं, ए बी। बी में देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इन ए क्लास in a examination was calculated to be 19. Later, the teacher realized that the marks of 2 students were taken as 18 and 19 respectively. Instead of 14 and 15, find the new actual marks of the class. Actual average marks of the class. अब देखिए कहने का मतलब यह है कि एक एग्जाम में 25 विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी कक्षा के बैठे हुए हैं, उनका एवरेज बोल रहा है 19 है। ठीक है, एग्जाम होने के बाद टीचर ने मार्क्स कर दिया, मार्क्स देने के बाद उसको रियलाइज वो करता है कि 18 19 दो बच्चों को 18 और 19 नंबर दिया गया है, जबकि उनको 14 एंड 15 देना चाहिए था। तो जब 14 और 15 देने के बाद न्यू एक्चुअल एवरेज, तो नया सही वाला जो औसत होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। देखिए कहने का मतलब यह, अगर उसको गलती से 18 और 19 नंबर दे दिया गया है तो -18 यानी -19 हम क्या करेंगे, उसमें से वो नंबर निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमको क्या देना है, +14 दे देना है और +15 दे देना है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -37, इसको सॉल्व करिएगा हो जाएगा 29, ये प्लस में हो जाएगा यानी -8 हो जाएगा। अब देखिए -8 का एरर आ गया, यानी कि पूरे औसत जो है हर एक नंबर में से 8 नंबर की कमी आएगी, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, -8 से कम हो जाएगा। देखिए अब -8 से कम होगा तो कितने बच्चों पर कम होगा, 25 पर कमी आएगी। 25 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा, 8/25 डिवाइड दे करके देख सकते हैं, 0 3 बार चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 5 और 0.2 हो जाएगा। 1 मिनट 8 से यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं, 0.035 0.32 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 0.32 आ जाएगा, यानी जो हमारा एवरेज एक्चुअल में था कितना था, 19 था, उसमें से 0.32 की कमी हो जाएगी। हमारा करेक्ट आंसर 19 - 0.32। अच्छा ठीक है, 100 में से 32 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 19 में से 1 कम करिए, 18.68 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए ऑप्शन नंबर सी देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये? आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल is 52 kg. If the weight of the teacher is included, the average weight rises by 500 gram. Find the weight of the teacher. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बेसिक से हम लोग करेंगे नहीं, है ना। इसको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच हम लोग करेंगे। ये हमको ये देखना है कि देखिए कि हमारा सबसे पहले हम आप लोगों को एक फार्मूला बता देते हैं, न्यू पर्सन। अब न्यू पर्सन का एक बार ध्यान देना, वेट दिया है, वेट मार्क्स देगा तो मार्क्स इस तरीके से अपना इसको अप्रोच कर दीजिएगा। न्यू पर्सन इज इक्वल टू यहां पर ओल्ड पर्सन प्लस माइनस डिक्रीज इंक्रीज इनटू FM। ध्यान से देख लीजिए इसको, क्या है, न्यू पर्सन ओल्ड प्लस माइनस डिक्रीज क्या इंक्रीज इनटू FM। देखिए न्यू पर्सन यानी टीचर इंक्लूड हुआ है नए में, तो टीचर का हमको वेट बताना है, टीचर कितना हो जाएगा यानी n का वैल्यू हमको बताना है। ओल्ड में ओल्ड यानी पहले पुराना वाला एवरेज हमारा कितना था, यहाँ पर देखिए 52 kg, कितना था 52 kg, यहाँ पे भरिए 52 kg। अब आप एक बार ध्यान से देखिए कि हमारा जो एवरेज है वो डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज होगा तो माइनस सिंबल लेंगे, इंक्रीज होगा तो प्लस सिंबल लेंगे। क्लियर है? देखिए तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं राइजेस का मतलब होता है इंक्रीज होना यानी बढ़ना, वृद्धि होना।
तो 500 ग्राम का मतलब क्या हुआ, हाफ के जी मीन्स 0.5। तो डिक्रीज हुआ है तो माइनस लेंगे, सॉरी इंक्रीज हो रहा है ना तो प्लस लेंगे, प्लस 0.5। अब देखिए एफएम का मतलब क्या होता है, फुल मेंबर, कितने, सॉरी फाइनल मेंबर, क्या बोलेंगे इसको, फाइनल मेंबर। फाइनल मेंबर का मतलब ये 40 स्टूडेंट्स थे, एक टीचर भी इंक्लूड हो गया उसमें, यानी टोटल कितने हो गए, फाइनल फाइनल मेंबर कितने हो गए, 41 हो गए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 41 से, क्लियर। देखिए 52 प्लस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 72.5 केजी, हमारा करेक्ट आंसर हो गया होगा, क्लियर। ये आइए ऑप्शन मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी 72.5 केजी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्लियर है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास वाज 16 years when 4 boys whose age was 13 years are admitted to the class. The average of the class was reduced by 6 months. How many boys were there initially in the class? क्लियर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ द बॉयज, यानी कुछ बच्चों का, इन द क्लास यानी एक कक्षा में बच्चों का, लड़कों का जो औसत था वो 16 साल था, उनके आयु का औसत। 4 बच्चे जिनका औसत आयु 13 वर्ष था एडमिटेड शामिल किए जाते हैं टू द क्लास, यानी क्लास में, कक्षा में। द एवरेज ऑफ द क्लास वाज रिड्यूस्ड बाय 6 मंथ। तो पूरे कक्षा का जो एवरेज है वो 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब आप समझ जाइए कि 6 महीने में हाफ ईयर होते हैं, यानी 0.5 ईयर से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब कमी आ गई उसमें। बताना है हाउ मेनी बॉयज वेयर देयर इनिशियली इन द क्लास, तो उस बच्चे में पहले कितने बच्चे थे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि उसमें x बच्चे थे, और x बच्चों का जो एवरेज दे रखा है वो 16 इयर्स दे रखा है, 16 इयर्स दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर 0.5 इयर्स यहाँ से कमी हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 4 बच्चे आते हैं और 4 बच्चे आते हैं, उनका एवरेज कितना था, 13 सारे 13 वर्ष के थे। अब हमें ये देखना है, अच्छा पूरे का जो एवरेज था वो 16 इयर्स था, क्लियर है। यानी कि ये प्रोसेस 4 बच्चों को आने से, अच्छा एक बात बताइए, हर, इसका मतलब क्या हुआ कि हर कक्षा में हर एक बच्चा 16 इयर्स के हैं, 16 इयर्स के हैं। जब एवरेज में 6 मंथ यानी 0.5 की कमी आती है, इसका मतलब पूरे का, हम बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में, पूरे बच्चों में 0.5 की कमी आ जाएगी, यानी एवरेज भी 16 से 0.5 कम, यानी 15.5 इयर्स। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छी बात है। अब हमें देखना ये है 0.5 ये इतना हो गया, ठीक, क्लियर है यहां तक। 6 मंथ से कमी हो गया है ना। देखिए टोटल कमी कितने का हो जाएगा, टोटल कमी यहां से 6 मंथ हो गया, 13 हो गया, 0.5 की कमी आ गया, 15.5 हो गया। टोटल इनिशियली हमको बताना है, हाँ इनिशियली। अब हम लोग एक काम करेंगे, देखिए टोटल इंक्रीजिंग, अगर हर एक बच्चे पर 0.5 इयर्स, अगर टोटल x बच्चे हैं तो टोटल डिक्रीजिंग कितना हो जाएगा, टोटल डिक्रीजिंग यहां पर लिख देते हैं, टोटल डिक्रीजिंग कितने का हो जाएगा, 0.5 इंटू एक्स। 0.5 का मतलब हाफ इंटू एक्स, इतने का कमी हो जाएगा। अगर यहां से देखें हर एक बच्चे 16 साल के थे और 4 बच्चे जो आते हैं वो 13 साल के हैं, इसका मतलब ये कि हर एक बच्चे 3 की कमी लेके आ रहे हैं, कितने की, 3 की कमी लेके आ रहे हैं। तो यहां से अगर टोटल डिक्रीजिंग इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर एक बच्चे 3 का कमी लेके आ रहे हैं, तो टोटल 4 बच्चे आ रहे हैं, तो यहां से टोटल डिक्रीजिंग कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमको x का वैल्यू निकालना था, यानी कितने बच्चे थे शुरुआत में, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 24 आया है, एक बात ध्यान दीजिए, ये जो 24 आया है
ये इन 4 बच्चों को लेकर के आया है टोटल। हमसे पूछ रहा है इनिशियली इन द क्लास, यानी प्रारंभिक में, शुरू में कक्षा में कितने लड़के थे। तो यहाँ पर 4 बच्चे आए हुए थे तो 4 बच्चे चले गए। शुरू में कितने रहे होंगे? 20 बॉयज रहे होंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। In an examination, the average score of a student was 20 in 4 subjects. If he would have got 10 more marks in math, 20 more marks in English, 10 more marks in reasoning, and X more marks in GS, then this average score would have been 30. What is the value of yours? देखिए, इसको हम लोग पहले तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं। आइए पहले बेसिक से भी देख लेते हैं और स्मार्ट अप्रोच भी देख सकते हैं ना। तो हमारा जो टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स हम जानते हैं एवरेज इनटू सम के होता है। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं। टोटल मार्क्स जो हो जाएगा, एवरेज दे रखा है कितना? 20 दे रखा है। कितने सब्जेक्ट का? 4, यानी हो जाएगा 80। हमारा टोटल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब देखिए टोटल यहां से अगर हम ऐड करें तो टोटल 80 में 10 नंबर और मिला होता। यहां से देखें 10 नंबर, 10 मोर मार्क्स इन मैथ, इंग्लिश में 20, रीजनिंग में 10 और एक्स जीएस में। टोटल हमारे सब्जेक्ट। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है, ये टोटल हो गया। चलिए यहां से टोटल कितना आ गया? टोटल 80 हो जाएगा। चलिए उसका कोई काम नहीं। ये कितने सब्जेक्ट का नंबर हो जाएगा? सब में इंक्रीज हो रहा है, यानी 4 सब्जेक्ट। और सबका जो एवरेज है वो कितना है? एवरेज कितना हो जाता है? तो एवरेज यहाँ पर दे रखा है 10, दिस एवरेज स्कोर वुड हैव बीन 30। एवरेज हमारा 30 हो जाता है। क्लियर है? यानी 120 टोटल नंबर, 30 पर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 80 और 20 100, 10 10 100। यहाँ से 120 प्लस में x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 34 जा कितना हो जाएगा? 120। 120 टू 120 x इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। ये हमारा देखिए बेसिक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए अब हम आपको एक दूसरा मेथड और बताते हैं। सबसे पहले ये हमारी तरफ से आप एक कॉन्सेप्ट रख लीजिए, n इक्वल टू क्या है? टोटल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपॉन में एवरेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है? n क्या है? n हमारा है टोटल नंबर। n हमारा क्या है? टोटल नंबर। क्लियर? देखिए टोटल इंक्रीजिंग हमारा कितने का हो गया है? 10 यहां से बढ़ेगा, प्लस में 20 बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ेगा, प्लस में x बढ़ेगा, अपॉन में। अब देखिए एवरेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां से मिलेगा? एवरेज हमारा 20 था पहले, लेकिन ये नंबर्स हमारा इंक्रीज होने की वजह से एवरेज हमारा कितना हो जाता है? यहाँ पर देखिए 30 हो जाता है। 30 हो जाता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे इक्वल टू अपॉन में 30। ये हमें क्या मिल जाएगा? लोगों की संख्या। ठीक है? इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 10 20 कितना हो गया? x प्लस 40, सॉरी यहाँ पर 30 था ना, यहाँ से ये 10 हो जाएगा। 30 माइनस 20 इक्वल टू टोटल डिक्रीजिंग हो गया। इसको जोड़िए, x प्लस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, अपॉन में ये कितना है? 10 है, इक्वल टू n। n क्या है? कितने सब्जेक्ट है? तो 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट है तो x प्लस 40 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 10 4 जा 40, 40 टू 40 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया? 0। एक तो तरीका हमारा ये है करने का। क्लियर है? यहाँ से भी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो बोल रहा है द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर्स 335 इतना
इतना इतना इतना 411 10 फाइंड द एवरेज ऑफ इतना इतना। क्लियर। देखिए हम एक बात तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डाटा अपॉन में क्या होता है नंबर ऑफ डाटा। ओके। जब हमको सम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे सम निकालेंगे। सम निकालिए। सम कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 नंबर है और इन 5 का एवरेज 411 दे रखा है। 5 इंटू नंबर ऑफ डाटा 5 एवरेज इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2055 निकल गया है। क्लियर है। और हम ये बात अब देखिए जो समझने वाले ध्यान से समझिएगा, हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये टोटल नंबर यानी इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 2055 आ जाएगा। देखिए 335 2x5 x35 63x और 406 इनको जोड़ने पर कितना आने वाला है तो 2055 आने वाला है। इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे, जरा इसको जोड़िए 5 5 10 5 15 और 6 21, जबकि हमारा यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 5, यानी x की जगह पर हम क्या रख दें, कॉमन सेंस की बात है 1 आ रहा है 5 करना है, यानी यहां से हम देखें तो x इज इक्वल टू हमारा कितना 4 हो जाएगा। अब यहां पर भी 4 रख करके देख सकते हैं ना, 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। यहाँ पर ये 25 हो जाता अगर रखते तो, हाँ, कैरी कितने का करते हैं हम लोग 2 का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 3 3 6 और 3 9 हो गया, और 9 और ये 2 11 और 4 25। देखिए 10 डिजिट इस तरीके से सारा का सारा आप चेक कर सकते हैं, 5 हो जाएगा। यानी सीधा सीधा हमको x का वैल्यू कितना मिल गया तो 4 मिल गया। अब हमको देखिए एवरेज निकालना है x-1 x-3 x+3 एंड x+5 का। तो x-1 कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। ये x-3 है, x का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 4 है, 4 में से 3 1, ओके। x+3 है 4 और 3 7 एंड x+5 5 + 4 9। इनका हमको एवरेज निकालना है 3 1 7 9 का। बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं हम लोग, ऐड करिए डिवाइड दीजिए, कितने हैं 1 2 3 4 है, 3 1 4 7 4 11 और 9 20 बटा में कट के कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। देखिए ये आज के सेशन का हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर देखिए आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।